आइए आज के इस विश्लेषण में 1999 के कारगिल युद्ध की उस जमीनी सच्चाई और वीर गाथा को गहराई से समझते हैं। जो स्रोत हमारे पास हैं वो इस ऐतिहासिक संघर्ष की एकदम स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। ये कहानी है कारगिल की, उन ऊंची पहाड़ियों की और उन जांबाज जवानों की जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। जरा 17,000 फीट की इस ऊंचाई की कल्पना कीजिए। ये कोई आम ऊंचाई नहीं है। इतनी ऊंचाई पर हवा इतनी पतली हो जाती है कि वहां बस सांस लेना ही अपने आप में एक बड़ा संघर्ष बन जाता है। और ठीक इसी बेहद कठोर वातावरण में इस पूरे युद्ध का मंच तैयार हुआ था। और सिर्फ ऊंचाई ही नहीं, इस जमा देने वाले तापमान को भी देखिए। -30 डिग्री सेल्सियस, मतलब ऐसी भयानक ठंड जो इंसान की हड्डियों तक को सुन कर दे। ये वो अकल्पनीय शारीरिक परीक्षा थी जिससे होकर हमारे सैनिकों को गुजरना था। तो चलिए सबसे पहले 1999 के उस दौर की बात करते हैं। एक ऐसा समय जब ऊपरी तौर पर शांति थी, लेकिन हकीकत में एक बहुत बड़ा धोखा रचा जा रहा था। उस समय दोनों देशों के बीच शांति वार्ताएं चल रही थीं, लेकिन पर्दे के पीछे दुश्मन की चाल कुछ और ही थी। स्रोत हमें बताते हैं कि पाकिस्तानी सैनिक आतंकियों के भेष में छिपकर धीरे धीरे उन ऊंची चोटियों पर कब्जा जमा रहे थे। उनका मकसद एकदम साफ था। वो हमारी सप्लाई लाइन को पूरी तरह से काटना चाहते थे ताकि लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग थलग किया जा सके। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन पर नजर डालें तो 1999 की शुरुआत में शांति की बातें हो रही थी, लेकिन कहानी पलटती है मई 1999 में, जब एक स्थानीय चरवाहे ने अनजाने में कुछ अजीब हलचल देखी। और जब सेना ने वहां जाकर मुआयना किया, तब जाकर ये कड़वी सच्चाई सामने आई कि दुश्मन तो पहले से ही हमारी जमीन पर उन चोटियों पर अपना बेस बना चुका है। सच्चाई सामने आते ही भारत ने तुरंत अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसे हम सब ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। एक बेहद ही मुश्किल और खतरनाक चढ़ाई की शुरुआत। अब इस स्थिति के सामरिक असंतुलन को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ था दुश्मन जो पहले से ही उन ऊंची और सुरक्षित चोटियों पर आराम से बैठा था, और दूसरी तरफ थी भारतीय सेना जो नीचे घाटी में थी और जिसे उन तक पहुंचने के लिए एकदम सीधी और जानलेवा चढ़ाई करनी थी। जरा सोचिए, उस सीधी चढ़ाई पर चढ़ते हुए शरीर का क्या हाल होता होगा। ऑक्सीजन की भारी कमी से सांस फूलना, माइनस टेम्परेचर में हाथ पैरों का सुन्न पड़ जाना, और इन सब के ऊपर लगातार होती दुश्मन की अंधाधुंध फायरिंग। सच में हर एक कदम पर मौत का सीधा खतरा मंडरा रहा था। लेकिन इन असंभव सी लगने वाली चुनौतियों के बीच जो सबसे बड़ी ताकत उभर कर आई, वो था हमारे जवानों का अदम्य जज्बा। इतनी भयानक परिस्थितियों में भी भारतीय सैनिक एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटे। उनका वो अटूट हौसला इस एक मशहूर युद्ध घोष में साफ झलकता है, ये दिल मांगे मोर। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि उन वीरों की आत्मा की आवाज थी। दस्तावेजों में दर्ज ऐसे कई शहीदों के वृत्तांत हैं जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए दुश्मन के ठिकानों को नेस्तानाबूद किया और मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। इसके बाद सेना ने एक बेहद सुव्यवस्थित तरीके से इस अभियान को आगे बढ़ाया। सबसे पहले उस जानलेवा मौसम और कठिन भौगोलिक चुनौतियों को मात दी गई। फिर एक एक करके चोटियों को वापस छीना गया, और इस पूरे संघर्ष का सबसे चरम और मुश्किल पड़ाव था टाइगर हिल। कई दिनों तक चली भीषण और खूनी लड़ाई के बाद अंततः टाइगर हिल पर भी तिरंगा लहरा दिया गया। अब हम इस युद्ध के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं। 26 जुलाई 1999, जीत का वो दिन और उसकी भारी कीमत। टाइगर हिल और बाकी अहम चोटियों के छिन जाने के बाद दुश्मन को मजबूरन पीछे हटना ही पड़ा। और फिर आता है 26 जुलाई 1999 का वो ऐतिहासिक दिन। आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक यही वो दिन था जब कारगिल की चोटियां पूरी तरह से फिर से भारतीय नियंत्रण में आ गईं और युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बहुत भारी थी। 527। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये उन वीर भारतीय सैनिकों की गिनती है जिन्होंने इस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। इस युद्ध की असली मानवीय कीमत को शब्दों में बांधना लगभग नामुमकिन है। हमारी स्रोत सामग्री बहुत ही भावुक कर देने वाली सच्चाई बताती है कि कैसे हर शहीद के घर में एक कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह गई। एक माँ जिसका इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ, एक पिता जिसका सीना गर्व से तो चौड़ा हुआ लेकिन आंखें हमेशा के लिए नम हो गईं। आज जब भी हम तिरंगे को हवा में लहराते हुए देखते हैं तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि उस तिरंगे की शान में उन वीरों का खून भी शामिल है।
आज जो शांति और सुकून हमारे चारों ओर मौजूद है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस सरहद पर किसी ने हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी। और ये पूरा विश्लेषण हमें अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हम सच में उनकी उस कुर्बानी की कीमत समझते हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। इस पूरी कहानी और विश्लेषण को हमारे साथ गहराई से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।